जब भी हमारे घर पर मेहमान आने वाले होते थे तो उन्हें खिलाने के लिए तुरंत ही प्लानिंग शुरू हो जाती थी और हमेशा कोशिश ये होती थी कि मील ऐसा हो जो सबको बहुत ही कंफर्टिंग लगे। इसीलिए हमारा गो टू डिनर मेन्यू गेस्ट के लिए अक्सर यही होता था कि उसकी शुरुआत एक वार्म और सूदिंग बोल से करें। उसके बाद सिंपल जीरा राइस और उसके साथ एक फ्लेवरफुल कड़ी सर्व की जाती थी और फिर मील को एक परफेक्ट एंड देने के लिए एक ठंडी क्रीमी सी स्वीट ट्रीट सर्व की जाती थी जो पूरे डिनर को एक बहुत ही सेटिस्फाइंग फिनिश दे देती थी। सबसे पहले बात करते हैं उस वार्म और कंफर्टिंग बोल की जिससे डिनर की शुरुआत होती थी। जब भी गेस्ट घर आते थे एक गर्मा गर्म सूप सर्व करना हमेशा से एक छोटी सी ट्रेडिशन जैसा ही रहा है और इसीलिए आज हम बना रहे हैं मशरूम और आलमंड से बना एक डिलिशियस सूप। ये सूप आपको सिर्फ वार्म ही नहीं करता बल्कि एक बहुत ही कंफर्टिंग फील भी देता है और आपके डिनर के लिए एक परफेक्ट स्टार्ट बन जाता है। इस रेसिपी में आप मशरूम्स का फ्लेवर एंजॉय कर सकते हैं। जब आप उन्हें धीरे धीरे कुक करते हैं तो उनका अर्दी फ्लेवर और भी गहरा हो जाता है और जब इसमें आलमंड्स की गुडनेस ऐड की जाती है तो सूप को एक हल्का सा नटी टेस्ट और नेचुरल क्रीमीनेस मिल जाती है। ये दोनों फ्लेवर्स जब एक साथ आते हैं तो एक ऐसा बोल तैयार होता है जो स्वाद में रिच भी लगता है और दिल को भी बहुत सुकून देता है। इस सूप को बनाते वक्त एक छोटी सी बात जरूर याद रखिए। हमेशा फ्रेश बटन मशरूम्स चूज करिए जो फर्म और सफेद हो। अगर मशरूम स्लाइमी या डार्क दिख रहे हो तो उन्हें अवॉइड करना बेहतर होता है क्योंकि इससे सूप का ओवरऑल फ्लेवर भी अफेक्ट हो सकता है। साथ ही मशरूम्स को क्लीन करते वक्त भी थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। उन्हें पानी में भिगोकर धोने की जगह एक डैम्प क्लॉथ से जेंटली वाइप करना ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि मशरूम्स पानी बहुत जल्दी अब्जॉर्ब कर लेते हैं और अगर वो ज़्यादा वाटरी हो गए तो सूप का टेक्सचर और टेस्ट दोनों पर असर हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखते ही आपका सूप और भी फ्लेवरफुल और परफेक्टली टेक्सचर्ड बनकर तैयार होगा। और एक छोटी सी टिप भी याद रखिए, अगर आप इस सूप को बनाने का प्रोसेस थोड़ा फास्ट रखना चाहते हैं तो आप पहले से पिसा हुआ बादाम एक जार में रख सकते हैं। इस तरीके से जब भी आपका सूप बनाने का मन हो तो बस उसे यूज करिए और गर्मा गर्म कंफर्टिंग सूप एंजॉय करिए। अब बात करते हैं उस डिश की जो मेरे हिसाब से पूरे मील को एक सोल देती है। मैं बात कर रहा हूं पकोड़े वाली कड़ी की। इस कड़ी का फ्लेवर ही इतना कंफर्टिंग होता है कि बस एक बार टेस्ट करो और फिर दिल करता है कि थोड़ा और खाया जाए। इस रेसिपी में आपको मिलता है टैंगी योगर्ट बेस्ड ग्रेवी जिसे धीरे धीरे कुक किया जाता है ताकि उसका फ्लेवर पूरी तरह से डेवलप हो जाए और खाते वक्त हर स्पून में एक वार्म होमली स्वाद आए। फिर जब उसमें सॉफ्ट और फ्लफी पकोड़े ऐड किए जाते हैं तो वह कड़ी और भी इरेजिस्टिबल बन जाती है। इस पकोड़े की खासियत है उनका बाहर से हल्का क्रिस्प और अंदर से मेल्ट इन द माउथ सॉफ्ट टेक्सचर जो हर बाइट में एक परफेक्ट बैलेंस देती है।
और जब आप ये क्रीमी करी गर्मा गर्म जीरा राइस के साथ सर्व करके एंजॉय करते हैं तो पूरे मील का कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट लगता है। इस रेसिपी में आपको जीरा राइस के फ्रेग्रेंट और फ्लफी ग्रेन्स के साथ करी का टैंगी और क्रीमी फ्लेवर मिलता है और सॉफ्ट पकोड़े हर बाइट में एक बैलेंस्ड टेक्सचर देते हैं। हर स्पून में टैंगीनेस, क्रीमीनेस और सॉफ्टनेस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलता है जो पूरे मील को एक होमली और सैटिस्फाइंग टच दे देता है। आज भी जब मैं इसे खाता हूँ मेरे बचपन की सारी यादें वापस आ जाती हैं और ये एक होलसम मील का एक्सपीरियंस देता है जो सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि दिल को भी खुश कर देता है। तो अब चलते हैं हमारे प्रॉपर मील की तरफ और उसके लिए बनाते हैं एक ऐसा राइस जो सिंपल होते हुए भी पूरे मील को और ख़ास बना देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जीरा राइस की। मुझे नहीं पता आपके साथ भी ऐसा होता है या नहीं, लेकिन मेरे लिए तो जीरा राइस किसी भी मील को इंस्टेंटली और ज़्यादा स्वादिष्ट बना देता है। इस रेसिपी में आप एंजॉय करते हैं गर्मा गर्म चावल जो घी और जीरे के साथ पकते ही अपनी खुशबू से पूरे किचन को एक अलग सी वार्मथ से भर देता है। और जब ये फ्लफी राइस प्लेट में सर्व होता है, चाहे उसके साथ कोई करी हो या कड़ी, हर बाइट का स्वाद और भी एनहेंस हो जाता है। मुझे याद है बचपन में जब हमारे घर पर गेस्ट्स आते थे तो बस जीरा राइस और कड़ी का कॉम्बिनेशन ही सबको इंस्टेंटली इम्प्रेस कर देता था। सिंपल होने के बावजूद ये राइस हर मील को एक होमली और कंफर्टिंग फीलिंग देता है और हर स्पून के साथ एक फेमिलियर वार्मथ का एक्सपीरियंस भी मिलता है। और मील को एक परफेक्ट एंड देने के लिए हम लाते हैं एक ट्रीट जो हर गेस्ट के लिए स्पेशल फील क्रिएट कर देता है, बादाम पिस्ता कुल्फी। डिनर के बाद जब गेस्ट रिलैक्स्ड हो जाते थे बस एक बाइट ही काफ़ी होती थी कि पूरे दिन की थकान और गर्मी दूर हो जाए और एक नेचुरल स्वीटनेस और फ्रेशनेस का एक्सपीरियंस मिल जाता है। इस कुल्फी का मैजिक है उसके बादाम और पिस्ताचियोज में जो टेस्ट को और भी रिच और फ्लेवरफुल बना देते हैं और एक सटल क्रंच और डेप्थ ऐड करते हैं। हल्का सा इलायची का पाउडर भी उसे एक एरोमेटिक टच देता है जो हर बाइट को और स्पेशल बना देता है। एक छोटी सी टिप याद रखिए, अगर आप एक जार में पहले से ग्राउंड बादाम, पिस्ताचियो और कार्डमम रेडी रख लेते हैं तो ये कुल्फी और कई डेजर्ट्स में भी तुरंत यूज़ की जा सकती है। और बस गेस्ट का मील इसी मीठी और क्रीमी ट्रीट के साथ परफेक्टली एंड हो जाता है। ये सिर्फ एक डेजर्ट नहीं बल्कि डिनर को एक सैटिस्फाइंग और मेमोरेबल फिनिश देने का तरीका भी है और घर की वार्मथ और प्यार का एक स्वीट रिमाइंडर।